अच्छा, एक एक चीज और अक्सर मैं देखता हूँ कि लड़कों को प्रॉब्लम आती है, ट्रबल शूटिंग की नहीं समझ आती। कभी लेट सपोज कि एक मोटर ट्रिप कर रही है तो लड़के क्या बोल देते हैं, मोटर में प्रॉब्लम है, मोटर में प्रॉब्लम है। मोटर में प्रॉब्लम नहीं होती। कभी भी याद रखो कि ट्रबल शूटिंग को 3 पार्ट में डिवाइड किया करो, पैनल, केबल और मोटर। तो कभी भी इंजीनियर आपको बोलता है कि भाई मोटर ट्रिप कर रही है तो इसको चेक करो, तो चेक करने का तरीकाकार क्या होता है कि इश्यू को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया करो। पहला पैनल टेस्ट करना, पैनल टेस्ट करने के बाद अगर पैनल ठीक है तो अगला स्टेप होता है केबल टेस्ट करना, और थर्ड स्टेप होता है मोटर टेस्ट करना। तो सबसे पहले क्या है कि पैनल को कैसे वेरीफाई करना होता है कि पैनल कभी भी ट्रिपिंग आ रही हो तो पैनल को वेरीफाई करने के लिए इलेक्ट्रिकल पैनल को जो केबल जा रही है ना, आपको पंप को जो जा रही है या मोटर को जा रही है, वो पैनल से केबल निकाल दो। केबल निकालने के बाद फिर आप पैनल को ऑन करो। ऑन करने के बाद सबसे पहले मीटर लेके इनपुट वोल्टेज चेक किया करो, क्योंकि इनपुट में कभी कभी क्या होता है एक फेस नहीं आ रहा होता, वो भी क्योंकि पैनल के अंदर, कंट्रोल पैनल के अंदर सेफ्टी डिवाइसेस होती हैं तो वो फौरन ट्रिप करवा देती हैं। इनपुट और आउटपुट, आइसोलेटर की इनपुट पे भी वोल्टेज चेक करो, आउटपुट पे भी वोल्टेज चेक करो, वोल्टेज बराबर आ रहे हैं। फिर इसके अंदर एक छोटा ट्रांसफार्मर लगा होता है जो मोस्टली होता है 220 240 इनपुट होती है और 24 या 12 वोल्ट आउटपुट होती है। इनपुट और आउटपुट उसकी लाजम चेक करो। और थर्ड स्टेज में जो छोटी कंट्रोल रिलेज होती है ना 12 वोल्ट या 24 वोल्ट, उनको टेस्ट करो। उनको थोड़ा प्रेस करके, कभी कभी वो लूज होती है तो वो भी एक ट्रिपिंग की रीजन बनती है, उसको थोड़ा टाइट करो। फिर सारे कनेक्शन टाइट करो। टाइट करने के बाद फिर आप पैनल को टेस्ट करो। अगर तो पैनल ओके है तो फिर अगली स्टेज में आपको क्या करना होता है, पहले पैनल वेरीफाई हो गया कि पैनल में प्रॉब्लम है या नहीं। केबल निकालने से आपको टेस्ट करते हो, ऑन करते हो, ट्रिपिंग कर रहा है, केबल निकाल दी है तो फिर पैनल के अंदर प्रॉब्लम होती है। अगर पैनल क्लियर है तो फिर आपको क्या करना होता है, मोटर से भी केबल निकाल दो और पैनल से केबल निकाल दो, केबल के सिरे ओपन कर दो। उसके बाद क्या करो, मल्टीमीटर से और मैगर से, पहले मल्टीमीटर से केबल की कंटिन्यूटी टेस्ट करो कि कोई शॉर्ट तो नहीं है ना, कहीं ग्राउंड तो नहीं है ना कहीं। केबल आपस में शॉर्ट टेस्ट करनी होती है और केबल को ग्राउंड भी टेस्ट करना होता है। एक न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर होती है उसमें। 1 मीटर की केबल अर्थ वायर के ऊपर लगा कर रखो, बाकी सारे तीनों फेजेस के ऊपर लगाओ। अगर तो मीटर दोनों सिरे ओपन होने से बोल रहा है तो मोटर आपकी, केबल कहीं ना कहीं आपकी ग्राउंड है। ऐसे ही फिर कंटिन्यू आपको मैगर इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट करना होता है कि केबल की इंसुलेशन तो नहीं है ना कहीं लूज, तो फिर आपको मैगरिंग करनी होती है। मैगर से फिर आप उसकी चारों फेजेस को, तीनों फेजेस और न्यूट्रल को और अर्थ को आपस में टेस्ट करो। इंसुलेशन अगर किसी भी एक फेज की लूज है तो क्या होता है, जब भी आप लोड डालते हो, मोटर के ऊपर लोड आता है तो क्या होता है कि इंसुलेशन वीक होने की वजह से हीट अप होती है और वो शॉर्ट करवाती है, जिसकी वजह से मोटर ट्रिप करती है। और थर्ड स्टेज में मोटर टेस्ट करनी होती है। उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि 3 टाइप के टेस्ट होते हैं, वाइंडिंग टू बॉडी, वाइंडिंग और कंटिन्यूटी टेस्ट मोटर का, और थर्ड होता है इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट। तो वो उसके ऊपर एक मैं वीडियो बना के आपको डाटा शेयर करूंगा कि उसके ऊपर उसको मोटर को कैसे टेस्ट करते हैं।